समझदारी किसमें? दो बकरे थे। उन बकरों के नाम उनके रंगों के अनुसार थे। एक का था कालू और दूसरे का भूरा। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। एक दिन वे नदी के पुल पर से गुजर रहे थे। इस छोर पर कालू था, उस छोर पर भूरा। दोनों आमने सामने से आ रहे थे। पुल के बीचों बीच दोनों का आमना सामना हो गया। दोनों ही अड़कर खड़े हो गए। पुल बेहद संकरा था। उस पर एक बार में एक ही जानवर आ जा सकता था, लेकिन वे दोनों ही आमने सामने थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार न हुआ। दोनों में लड़ाई हो गई और दोनों पुल से नीचे गिरकर मर गए। इसी तरह दूसरी बार दो बकरियां इसी पुल के बीचों बीच आमने सामने आ गई। वे दोनों समझदार और शांत स्वभाव की थी। दोनों का उद्देश्य था मिलकर रहो, मिल बांट कर खाओ, मुसीबत का सामना समझदारी से करो। जब वे पुल के बीचों बीच मिली तो उनमें से एक बैठ गई और दूसरी उसके ऊपर से निकल गई। दोनों सही सलामत अपने अपने घर सुरक्षित पहुंच गई। इस कथा का सार यही है, गर्व, घमंड, दर्प, मद पहले तो होना ही नहीं चाहिए। यदि हो भी तो ऐसा नहीं कि प्राणों पर आ बने। घमंडी सदा घाटे में रहता है। बकरे यदि अपनी अकड़ छोड़कर समझदारी से काम लेते तो पुल पार कर लेते, जैसा कि समझदार बकरियों ने किया। बकरों की झूठी अकड़ ही उनके प्राण ले बैठी। अतः कठिनाई के समय घमंड के बजाय युक्ति से काम लेना। सियार और ऊद बिलाव। सियार की पत्नी को एक बार ताजा मछली खाने की इच्छा हुई। उससे मछली लाने का वादा करके सियार नदी की ओर बढ़ चला। रास्ते भर वह सोचता रहा, अपना वायदा कैसे पूरा करूं। तभी उसे दो ऊद बिलाव एक बड़ी मछली को घसीटते हुए नजर आए। वह उनकी ओर बढ़ चला। इधर दोनों ऊद बिलाव इस दुविधा में थे कि इतनी बड़ी मछली को कैसे बांटें। काफी देर तक दोनों में बहस होती रही। उधर सियार उनके करीब आया और पूछा, क्या बात है दोस्तों? मित्र, हमने मिलकर इस मछली को पकड़ा है। अब दुविधा यह है कि इसका बंटवारा कैसे करें। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? क्यों नहीं, बंटवारा करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तब सियार ने मछली का सिर और पूंछ काट डाली। सिर तुम ले लो और पूंछ तुम ले लो। दोनों ऊद बिलाव सोचने लगे, कितना निष्पक्ष है यह। अब देखते हैं कि शेष हिस्से का बंटवारा कैसे करता है। तभी, और यह शेष भाग मेरा मेहताना है, कहकर देखते ही देखते सियार मछली का बड़ा हिस्सा लेकर वहां से चंपत हो गया। दोनों ऊद बिलाव सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। हमारी स्वादिष्ट मछली हाथ से निकल गई। पहला ऊद बिलाव बोला, काश हम झगड़ते नहीं तो मछली का एक बड़ा हिस्सा हमें नहीं गंवाना पड़ता। दूसरा बोला, शिक्षा, कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान आपस में मिल बैठकर कर लेना चाहिए। किसी तीसरे की मध्यस्थता कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जब आपसी रजामंदी न हो पाए, विरले ही ऐसे लोग होते हैं जो निस्वार्थ मदद करते हैं। याद रखें, आपसी फूट से सदैव हानि होती है। सोच कर उपकार करो। जंगल में शिकारी के बड़े पिंजड़े में संयोग से एक शेर फंस गया। शेर ने वहां से गुजरने वाले कई जानवरों से विनती की, लेकिन किसी ने भी उस पिंजरे को नहीं खोला। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरा। शेर ने उसे पुकारा और कहा, हे मानव, कृपया मुझे इस पिंजरे से निकालो, वरना मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। शेर की बात सुनकर वह आदमी बोला, शेर भाई, ऐसी मूर्खता मैं नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें आजाद किया तो सबसे पहले तुम मुझे ही मार डालोगे। यह कैसी बात करते हो? तुम मुझे आजाद करके मुझ पर उपकार करोगे, और मैं अपने ऊपर उपकार करने वाले को कैसे मार सकता हूँ? उस व्यक्ति ने शेर की बातों में आकर पिंजरा खोल दिया। शेर आजाद हो गया। बाहर आकर वह अपना वादा भूल गया और उस व्यक्ति से बोला, तुमने भले ही मुझे आजाद किया है, लेकिन मैं भूखा भी हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। यह सुनकर वह आदमी भयग्रस्त होते हुए बोला, शेर जी, यह बात गलत है। मैंने आपको बचाया है, आप मुझे नहीं मार सकते। शेर ने उसकी एक नहीं सुनी। तब आदमी ने एक सुझाव दिया, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात का फैसला किसी तीसरे से करा लें कि आपका मुझे खाना ठीक है या गलत, और अगर वह उसे उचित बताए तो आप मुझे अवश्य खा लें। शेर जानता था कि इस जंगल में उसे गलत कौन सिद्ध कर सकता है, इसलिए वह मान गया। तभी वहां से एक गीदड़ गुजरा। दोनों ने उसे बुलाया। शेर को सामने देख गीदड़ दुबक गया। उस आदमी ने सारी बात गीदड़ को बताई और न्याय करने को कहा। गीदड़ बोला, एक आदमी और शेर की जान बचाएगा? असंभव। आदमी बोला, मैं सच कह रहा हूँ,
यह शेर पिंजरे में बंद था और मैंने ही इसके कहने पर इसे बाहर निकाला है। पर वनराज इस पिंजरे में कैसे घुस गए? गीदड़ ने कहा। मूर्ख गीदड़, मैं इस पिंजरे में इस प्रकार फंसा। कहते हुए शेर जैसे ही पिंजरे के अंदर घुसा, गीदड़ ने एक झटके से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और आदमी से बोला, मानव होकर कैसी मूर्खता कर दिया आपने। उपकार भी सोच समझ कर करना चाहिए। इसके बाद दोनों अपनी अपनी राह चल दिए। कथासार: परोपकार करना अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले अपना भला बुरा भी सोच लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि होम करते हाथ जलने की नौबत आ जाए। सोने का अंडा। एक निर्धन किसान को कहीं से एक मुर्गी मिल गई। वो उस मुर्गी को घर ले आया। उसने ये सोचकर कि आज काफी दिन बाद बढ़िया खाने को मिलेगा, उसे काटने के लिए बड़ा सा चाकू उठा लिया। जैसे ही वो उस मुर्गी को काटने के लिए बढ़ा कि मुर्गी बोली, मुझ पर दया करो, मुझे मत मारो। किसान बोला, क्यों न मारो, काफी दिन हो गए मुर्गी खाए, मैं तो तुम्हें जरूर काटूंगा। मुर्गी बोली, मुझे काटकर तुम्हें नुकसान ही होगा, क्योंकि मैं एक सोने का अंडा रोज देती हूँ। मुझे जीवित रखो और रोज सोने के एक अंडे के मालिक बन जाओ। इससे तुम्हारी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो, किसान ने कहा। सुबह तक आजमा लो, अगर बात झूठी निकली तो मुझे मार डालना, मुर्गी ने कहा। किसान राजी हो गया। सुबह हुई, सचमुच उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। किसान खुश हो गया। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया। कुछ ही दिनों में वो किसान माला माल हो गया। एक दिन किसान के मन में लालच ने सिर उठाया। उसने सोचा कि कौन रोज रोज एक एक अंडा इकट्ठा करता फिरे। मुर्गी को मारकर एक ही बार में सारे अंडे निकाल लेता हूँ। लालच में फंसे इंसान की बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। किसान के साथ भी यही हुआ। ढेर सारे सोने के अंडे एक ही बार में प्राप्त करने के लालच में उसने मुर्गी का पेट चीर डाला और वो मर गई। लालच में पड़कर किसान रोज मिलने वाले सोने के एक अंडे से भी हाथ धो बैठा। इस कथा का सार यही है, धैर्य का फल सदैव अच्छा होता है और अधीरता बने बनाए काम को भी बिगाड़ देती है। यदि किसान धैर्य रखता तो रोज सोने का एक अंडा पाता, परंतु एक साथ ढेर सारे सोने के अंडों के लोभ व अधीरता ने उस मुर्गी को ही मार डाला, जो रोज सोने का एक अंडा देती थी। स्वार्थ की मित्रता। एक शेर जिस गुफा में रहता था, उसी गुफा में एक चूहे ने भी बिल बना रखा था। वो चूहा हमेशा शेर को परेशान करता रहता। वो कभी शेर के बाल कुतर देता, कभी पीठ पर नाचने कूदने लग जाता, कभी कभी तो वो शेर को काट भी लेता था। शेर उससे बहुत दुखी था। शेर ने कई बार उस चूहे को पकड़ने की कोशिश की, पर उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन शेर को जंगल में एक बिलावा मिला। शेर को वो बिलावा चूहे से मुक्ति दिलाने का साधन नजर आया। उसने अपने स्वार्थ की खातिर उससे मित्रता कर ली और उसे अपनी गुफा में ले गया। शेर जो भी शिकार करता, उसमें से कुछ अंश बिलवा को दे देता। बिलवा के आ जाने से चूहा भी अपने बिल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। शेर अब निश्चिंत होकर सोता था। उधर भूख से व्याकुल चूहा आखिर कब तक बिल में रहता। एक दोपहर जब शेर शिकार करने गया हुआ था, तो बिलवा से नजर बचाकर बिल से निकला और अपने लिए भोजन की तलाश करने लगा चूहा। तभी बिलवा की नजर उस पर पड़ गई। उसने एक ही झपट्टे में चूहे को पकड़ लिया और उसे मार डाला। शाम को जब शेर वापस गुफा में लौटा, तो बिलवा ने सोचा कि अपने मित्र को यह खुशखबरी देनी चाहिए कि उसके दुश्मन चूहे का अंत हो गया है। लेकिन जब बिलवा ने शेर को यह बताया कि चूहा मर गया है, तो शेर को बिलवा के प्रति व्यवहार ही बदल गया। शेर का स्वार्थ तो पूरा हो चुका था, अतः उसने बिलवा को शिकार में से हिस्सा देना भी बंद कर दिया। अंततः बिलवा कुछ दिन बाद स्वयं ही शेर की गुफा छोड़कर चला गया। इस कहानी का सार यही है, मित्रता करने से पहले सामने वाले को परख लेना चाहिए कि वो इसके योग्य है भी या नहीं। बिलवा ने शेर से मित्रता की, लेकिन उसके स्वार्थ को न पहचान सका। स्वार्थ पूरा होते ही शेर ने उसे अंगूठा दिखा दिया। अतः स्वार्थपूर्ण मित्रता से सदैव बचना चाहिए। हिरण का विवेक। रंगपुरी के निकटवर्ती जंगल में एक हिरण रहता था। उसे एक वृक्ष के फल बहुत अच्छे लगते थे। पास ही गांव में एक शिकारी भी रहता था। वह यह बात जानता था। एक दिन शिकारी शिकार खेलने के लिए सवेरे ही उठकर जंगल की ओर चल दिया। फिर उसने उसी पेड़ पर
मचान बांधा और हिरण की बाट जोहने लगा। हिरण रोजाना की भांति टहलता हुआ इधर आया। फल के पेड़ को देखते ही उसके मुंह में पानी भर आया। तभी अचानक उसकी निगाह जमीन पर पड़े आदमी के पैरों के निशान पर पड़ी। जरूर आसपास कोई शिकारी मौजूद हैं जो मेरा शिकार करने की ताक में है, हिरण ने सोचा। उधर शिकारी ने हिरण को रुकते हुए देखा तो सोच में पड़ गया। फिर उसके दिमाग में विचार आया और उसने पेड़ से फल तोड़कर रास्ते में फेंकने शुरू कर दिए। उसने सोचा कि फलों के लालच में जब हिरण आगे बढ़ेगा तो वह उसे पकड़ लेगा, लेकिन हिरण शिकारी की चालाकी ताड़ गया। उसे पेड़ की आड़ में बना मचान दिखाई दे गया था। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, क्यों ना मैं पेड़ से बात करूं, फिर देखता हूं क्या होता है। अरे भाई पेड़, रोज तो तुम फल जमीन पर गिराते हो, आज मेरी तरफ क्यों फेंक रहे हो? हिरण बोला, मगर उस तरफ से कोई आवाज नहीं आई। भाई पेड़, जब तुमने अपनी रीति छोड़ दी तो मैं भी अपनी रीति छोड़ता हूँ। मैं किसी और फल के पेड़ खा लूंगा। उधर शिकारी ने सोचा कि मौका हाथ से निकला जा रहा है, अतः उसने हिरण की ओर भाला फेंका, किंतु हिरण उसकी पहुंच से दूर निकल जा चुका था। वह चिल्लाता हुआ वहां से भागा। शिकारी, मैं तुम्हारी चाल को समझ गया था, फिर कभी किस्मत आजमाना। शिक्षा: नित्य किए गए कार्यों में यदि किसी प्रकार की विसंगति दिखाई दे तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसके कारण की खोज करके तसल्ली होने पर ही कोई कदम बढ़ाना चाहिए। हिरण ने भी कुछ ऐसा ही किया। संकेत मिलने पर सचेत होने से बला टल जाती है। दुष्यंत एवं शकुंतला की कथा। एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत आखेट खेलने वन में गए। जिस वन में वे शिकार करने के लिए गए थे, उसी वन में कण्व ऋषि का आश्रम था। कण्व ऋषि के दर्शन के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम पहुंच गए। पुकार लगाने पर एक अति लावण्यमती कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा करने गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिके, आप कौन हैं? बालिका ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहाँ पर शकुंतला नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। इसके बाद कण्व ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कण्व ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित कर चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति दे दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ काल बाद महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे अब अपना राज्य कार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महाराज कण्व के तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कराकर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रा दे दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान ही नहीं हुआ और उसने दुर्वासा ऋषि का यथोचित स्वागत सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है, वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा। वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। शकुंतला की क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा,
यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देखकर उसे तेरी स्मृति हो आएगी। महाराजा दुष्यंत के साथ सहवास से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ काल पश्चात कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे, तब शकुंतला ने उन्हें महाराजा दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस पर महर्षि कण्व ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते हुए महाराज दुष्यंत द्वारा दी गई शकुंतला की अंगूठी, जो प्रेम चिन्ह थी, सरोवर में गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कण्व ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला को विस्मृत कर चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा होने का लांछन लगाने लगे। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में बिजली जोरों से कड़क उठी और सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठाकर ले गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह मछुआरे के जाल में आ फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट स्वरूप भेजा। अंगूठी को देखते ही महाराज को शकुंतला का स्मरण हो आया और वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया, किंतु उसका पता नहीं चल सका। कुछ दिनों बाद देवराज इंद्र का निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उसकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत हुआ। उनके दर्शनों के लिए वे वहां रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था तथा वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चीख उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुएं, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और बालक को अपनी गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक की भुजा में बंधा काला गंडा पृथ्वी पर गिर गया है। सखी को ज्ञात था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपनी गोद में लेगा तो वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृतांत शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा याचना की और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला का यह पुत्र भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में भरत महाप्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। एक मशहूर ठग। एक औरत थी डल्ला। वह बहुत बड़ी ठग थी। अपनी चालाकी से लोगों को ठगना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। वह चुटकियों में लोगों को बेवकूफ बना देती थी। एक बार वह एक गली से गुजर रही थी कि वहां एक सभ्य पुरुष आता हुआ दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने किसी मित्र का पता उससे पूछा, परंतु बातों बातों में डल्ला ने जान लिया कि वह एक धनी व्यापारी है और व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा है। डल्ला ने स्वयं को उस मित्र की बहन के रूप में प्रस्तुत किया और पता बताने के बहाने गलियों में इधर उधर घुमाने लगी। कुछ ही देर बाद व्यापारी को डल्ला की बातों पर यकीन हो गया कि वह उसके मित्र की बहन है और उसने धन का एक बड़ा थैला उसके हाथ में पकड़ा दिया। दोनों साथ साथ चल रहे थे।
तभी एक पतली सी गली के घर को दिखाकर डल्ला गली में घुस गई। व्यापारी भी गली में घुस गया। एक घर का दरवाजा खुला देखकर डल्ला उसमें घुस गई और व्यापारी भी अंदर चला गया। घर में घुसकर डल्ला कहीं नजर नहीं आई। व्यापारी ने अपने मित्र को आवाज लगाई, परंतु वहां कुछ दूसरे लोग निकलकर आ गए। उस नाम का कोई व्यक्ति वहां नहीं रहता था। व्यापारी ने बताया कि एक स्त्री उसे मित्र की बहन बताकर यहाँ ले आई है, परंतु लोगों ने व्यापारी को झूठा, बदमाश, लुटेरा समझकर पीटना शुरू कर दिया। फिर भी व्यापारी को डल्ला कहीं दिखाई नहीं दी और फिर पिटकर डल्ला को ढूंढता हुआ वापस आ गया। उसने रुपयों से भरा थैला जो पकड़ा दिया था, परंतु डल्ला कहीं नहीं मिली। दरअसल डल्ला घर में घुसते ही दरवाजे की बगल में खड़ी हो गई थी और व्यापारी के भीतर घुसने पर तथा लोगों से बातचीत करने के बीच मौका पाकर धन लेकर चुपचाप खिसक गई थी। अब डल्ला ने एक बड़े सर्राफ को लूटने की योजना बनाई। उसने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदकर पहने और बाजार में बग्गी पर बैठकर निकल गई। सर्राफ की दुकान पर एक स्त्री की गोद में बच्चा देखकर उसे खिलाने लगी। बच्चा उसकी गोद में आ गया। डल्ला ने कहा कि वह सामने वाली दुकान में कुछ जेवर खरीदने जा रही है, तब तक बच्चा उसके पास ही खेलता रहेगा। बच्चे के माँ बाप सामने की दुकान पर ही थे, अतः डल्ला को बच्चे को साथ लेकर जाने की अनुमति दे दी। माँ बाप ने देखा कि डल्ला सर्राफ की दुकान पर जा रही है और उन्होंने सामने की दुकान से उसे अंदर जाकर बैठते देखा तो सोचा कि बच्चे को अभी ले लेंगे। भीतर जाकर डल्ला खुद को बहुत बड़ा रईस बताकर सर्राफ से महंगे महंगे ढेरों आभूषण देखने लगी। कुछ ही देर में डल्ला ने कहा कि उसके पति अगली दुकान पर हैं और उन्हें जेवर पसंद करवाकर अभी आती हैं। सर्राफ ने जेवर ले जाने को मना कर दिया तो डल्ला ने कहा, ठीक है, मेरा बच्चा आपके पास यहीं है और मेरी बग्गी आपकी दुकान के सामने खड़ी है। सर्राफ ने सोचा कि औरत अपना बच्चा लेने तो जरूर आएगी, अतः डल्ला को जेवरों के डिब्बे को ले जाने की इजाजत दे दी। कुछ देर बाद डल्ला के न आने पर सर्राफ को फिक्र होने लगी। इतने में बच्चा रोने लगा। सामने की दुकान से माँ बाप दौड़े आए और बच्चे को गोद में उठाने लगे। सर्राफ गुस्से में बोला, तुम लोग क्या करते हो? बच्चे की माँ को तो आने दो। माँ बाप के समझाने पर सर्राफ नहीं माना, परंतु बच्चा उनके पास जाकर चुप हो गया तो सर्राफ को मानना पड़ा। फिर उन्होंने बग्गी वाले से पूछा कि उनकी मालकिन कहाँ गई हैं और कितनी देर में आएगी। बग्गी वाले ने बताया कि एक स्त्री ने किराए पर यह बग्गी ली थी और अंदर सर्राफ की दुकान पर गई थी। वह उसी स्त्री का इंतजार कर रहा है। इतनी जांच पड़ताल करते बहुत देर हो चुकी थी और डल्ला जेवर लेके बहुत दूर जा चुकी थी। अब डल्ला को अगले शिकार का इंतजार था। एक दिन उसने एक योजना बनाकर अच्छे पकवान व मिठाई बनाई, फिर साधारण कपड़े पहनकर खेतों में काम करने चली गई। उधर से उसने एक राहगीर को धन ले जाते देखा तो कुछ विचार कर उससे मीठी भाषा में बोली, भैया इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो? वह बोला, शहर जा रहा हूँ, अपनी दुकान के लिए माल खरीदना है। भैया अभी तो बड़ी धूप हो गई है, यहीं पास में मेरा घर है, वहाँ चलकर पानी वानी पीकर चले जाना। वह व्यक्ति राजी हो गया तो डल्ला ने हाथ में एक खरगोश लेकर जोर से कहा, जाओ घर पर रसोइये से कहना मेरे मेहमान आए हैं, अतः उसका अकेले का नहीं मेहमान का भी खाना बनाए। हाँ, खाने में कढ़ी चावल जरूर हो, मिठाई में हलवा और गुलाब जामुन जरूर हो। यह कहकर डल्ला ने खरगोश को जमीन पर छोड़ दिया। खरगोश बहुत तेज भागा और कुछ ही सेकंड में आंखों से ओझल हो गया। थोड़ी देर बातचीत के बाद डल्ला राहगीर के साथ घर की ओर चल दी। घर जाकर डल्ला ने राहगीर को घड़े का ठंडा पानी पिलाया और वे सब
और वे सब पकवान राहगीर के आगे रख दिए जो उसने खरगोश को बताए थे। राहगीर यह सब देखकर हैरत में पड़ गया। इतने में डल्ला भीतर के कमरे से खरगोश को हाथ में लेकर आ गई और भोजन करते समय राहगीर से बातें करने लगी। राहगीर को खरगोश देखकर लालच आ गया। वह सोचने लगा कि उसे भी अपनी दुकान से घर कितनी ही खबरें भिजवानी होती हैं। यह खरगोश उसके बहुत काम आएगा। वह डल्ला से बोला, मैं यह खरगोश खरीदना चाहता हूँ। डल्ला बोली, यह तो बहुत काम का खरगोश है, मैं इसे नहीं बेच सकती। मेरे पास एक यही तो खरगोश है जो मेरी देखभाल करता है, मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। राहगीर डल्ला की खुशामद करने लगा, मेरे पास 500 अशर्फियाँ हैं, तुम इस खरगोश के बदले में 100 अशर्फियाँ ले सकती हो। डल्ला नहीं मानी तो धीरे धीरे 200 फिर 300 अशर्फियों तक बात पहुँच गई। राहगीर को अब खरगोश का सौदा सस्ता लगने लगा कि बरसों तक नौकर का काम करेगा। राहगीर ने सोचा कि मैं दुकान का सामान फिर खरीदूंगा, इस बार तो मुझे खरगोश ही खरीदना है। वह 500 अशर्फी देने तक तैयार हो गया तो डल्ला बोली, खूब सोच समझ लो, मैं एक बार मोल भाव करके चीज वापस नहीं लेती। राहगीर ने कहा, ठीक है, और वह 500 अशर्फियां देकर खरगोश लेकर चला गया। अपने गांव जाकर उसने गांव के बाहर से खरगोश को छोड़ते हुए जोर से कहा, घर जाकर कहना मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मक्की की रोटी सरसों का साग बना लें। फिर वह रास्ते में कुछ काम करता हुआ आधे घंटे में घर पहुँचा तो वहाँ खरगोश पहुँचा ही नहीं था और ना ही उसकी पसंद का खाना बना था। उस राहगीर को बहुत गुस्सा आया कि आखिर खरगोश कहाँ गया। वह अपने जिस मित्र को बताता कि वह ऐसा खरगोश लाया था, वही उसका मजाक बनाता। उसने सोचा लौटकर उस औरत की अक्ल ठिकाने लगाई जाए जिसने उसे ठग लिया था। वह डल्ला के घर पहुंचा तो खरगोश देखकर चौंक गया। डल्ला अपनी ठगी जानती थी। उसने एक जैसे कई खरगोश पाल रखे थे। वह जानती थी कि राहगीर वापस जरूर आएगा। राहगीर ने ज्यों ही क्रोधित होकर खरगोश के बारे में पूछा तो डल्ला बोली, तुमने खरगोश को अपना पता बताया था? राहगीर बोला, नहीं। तो डल्ला ने कहा, तभी तो खरगोश यहाँ मेरे पास आ गया, इसे ले जाओ। राहगीर को डल्ला की बात जंच गई और उसने खरगोश ले लिया। राहगीर इस बार मित्र को भी साथ लाया था। उन दोनों ने देखा कि डल्ला के आंगन में एक पेड़ लगा है जिसमें पैसे ही पैसे लगे हैं और डल्ला ने उनसे 2-4 पैसे तोड़े और घर के भीतर चली गई। दोनों मित्रों को पैसों का पेड़ देखकर लालच आ गया। वे डल्ला से बोले, यह कौन सा पेड़ है? डल्ला ने हंसते हुए कहा, तुम्हें किस चीज का लगता है? दोनों मित्र बोले, पैसों का। डल्ला हंसने लगी। दोनों ने कुछ देर बाद देखा कि उसमें पैसे और ज्यादा हो गए थे। वे सोचने लगे कि जैसे नई कलियां फूल बन जाती हैं, वैसे ही नए पैसे उगते जा रहे हैं। वे डल्ला से वह पेड़ मांगने लगे। डल्ला ने उन्हें साफ इनकार कर दिया। राहगीर सोचने लगा कि यदि वह पेड़ मिल जाए तो व्यापार का सारा घाटा पूरा हो जाएगा और पेड़ लेने की जिद करने लगा। दोनों मित्रों ने अपने साथ लाया सारा धन देकर उस पेड़ को खरीद लिया, लेकिन शर्त के मुताबिक डल्ला ने पेड़ में पहले से लगे सारे पैसे तोड़ लिए। दोनों मित्र पेड़ लेकर घर पहुंचे, लेकिन घर तक पहुंचते पहुंचते पेड़ मुरझा गया। उन लोगों ने उस पेड़ की खूब सेवा की, पानी दिया, परंतु न पेड़ हरा हुआ न ही उसमें पैसे लगे। ढूंढने पर डल्ला का कहीं पता नहीं लगा। वह वहां से दूर जा चुकी थी। वह एक सराय में ठहरी। एक दिन 14-15 साल के लड़के को रुपयों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। बाजार से 2 तरह के सुंदर डंडे खरीदे और योजना बनाकर रात को डंडे से उस लड़के को जोर जोर से मारने लगी। शोर सुनकर अनेक लोग दौड़े चले आए। लोगों ने देखा कि लड़का कुछ ही देर में अधमरा होकर गिर पड़ा। डल्ला चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मेरा कहना नहीं मानता, बोल अब मानेगा?
सबने सोचा कि अपने बेटे को कहना न मानने के कारण पीट रही है, परंतु इतना अधिक मानने पर सभी डल्ला को बुरा कहने लगे। तभी डल्ला ने थैले से दूसरा डंडा निकाला और लड़के के ऊपर उस रंगीन डंडे को घुमाकर बोली, घूमड़ घूं घूमड़ घूं। लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए, क्योंकि लड़का उठकर बैठ गया, फिर कान पकड़कर बोला, माँ अब मैं कहना मानूंगा। लोग अपने अपने कमरों में चले गए तो उसी सराय में ठहरा एक धनी किसान डल्ला के पास आया। वह शहर में फसल बेचकर पैसे लेकर घर जा रहा था। वह डल्ला से बोला, मेरी पत्नी मेरा कहा बिल्कुल नहीं मानती, यह डंडा मुझे दे दो, चाहो तो इसकी कीमत ले लो। नहीं, यह तो जादुई डंडा है, मैं नहीं दे सकती इसे, डल्ला ने इनकार करते हुए कहा। वह किसान नहीं माना। आखिर भाव बढ़ते बढ़ते वह 500 अशर्फी देने को तैयार हो गया। डल्ला ने नखरे दिखाते हुए वह दोनों डंडे किसान को दे दिए। अगले दिन किसान ने अपनी पत्नी की खूब पिटाई की तो वह अधमरी होकर गिर गई। बाद में दूसरी डंडे से वह घूमड़ घूं करता रहा, परंतु पत्नी न उठी। सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए और किसान को गालियां देने लगे। किसान की पत्नी को बहुत दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। किसान ने डल्ला को बहुत ढूंढा, परंतु वह चकमा देकर कहीं दूर जा चुकी थी। इसीलिए कहा गया है कि किसी की अनजान बातों में यूं ही नहीं आना चाहिए, कौन जाने वह तुम्हें ठग ही रहा हो। भ्रमजाल। मिथिला नगरी के राजा जनक थे। एक रात वे अपने महल में सो रहे थे। तभी उन्होंने एक सपना देखा कि उनके राज्य में विप्लव हो गया है और प्रजा ने उन्हें नगर से निकाल दिया है। भूखे प्यासे वे इधर उधर घूम रहे थे कि उन्हें एक सेठ की हवेली के बाहर खिचड़ी का सदाव्रत भटता दिखाई दिया। वे वहां गए और मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी खिचड़ी ले आए। जैसे ही वे खाने बैठे कि 2 गायें लड़ती हुई वहां आई। बीच बचाव करने के लिए वे दौड़े। उनकी टक्कर में खिचड़ी का बर्तन फूट गया और सारी खिचड़ी मिट्टी में मिल गई। राजा निराश हो गए और दुख से रोने बिलखने लगे। तभी अचानक उनकी आंखें खुल गई। सवेरा हो गया था और उनके दरबार के भाट महाराज की जय के नारे लगा रहे थे। राजा चकित थे, आखिर सच क्या है, सपने की बात या जय जयकार के नारे, खिचड़ी के लिए उनका रोना या इतना बड़ा राजा होना। जब वह दरबार में गए तो उन्होंने वहां उपस्थित ज्योतिषों और पंडितों को सारी बात बताकर पूछा कि सच क्या है। राजा की शंका का कोई भी समाधान नहीं कर पाया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी परम ज्ञानी अष्टावक्र वहां आए। राजा ने वही प्रश्न परम ज्ञानी अष्टावक्र से किया। उन्होंने उत्तर दिया, राजन, ना वह सच्चा था ना ही यह सच्चा है। सपना तो एक भ्रमजाल था, यह संसार भी एक भ्रमजाल है। ना सपना शाश्वत था, ना दुनिया का यह भोग और वैभव ही शाश्वत है। बालिका की वाणी। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे। वहां उन दिनों भीषण अकाल पड़ा था। यह देखकर बुद्ध ने नगर के सभी धनिकों को बुलाया और कहा, नगर की हालत आप लोग देख ही रहे हैं। इस भयंकर समस्या का समाधान करने के लिए आगे आइए और मुक्त हाथों से सहायता कीजिए। लेकिन गोदामों में बंद अनाज को बाहर निकालना सहज नहीं था। श्रेष्ठी वर्ग की करुणा जागृत नहीं हुई। उन्होंने उन अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कोई तत्परता नहीं दिखाई। उन धन कुबेरों के बीच एक बालिका बैठी थी। भगवान बुद्ध की वाणी ने उसको झकझोर दिया। वह उठकर बुद्ध के सामने पहुंची और सर झुकाकर बोली, हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं लोगों के इस दुख को हल्का कर सकूं। उस बालिका के ये शब्द सुनकर भगवान बुद्ध चकित रह गए। उन्होंने कहा कि बेटी, जब नगर के सेठ कुछ नहीं कर पा रहे तो तुम क्या करोगी? तुम्हारे पास है ही क्या? तब हाथ जोड़कर लड़की बोली, भगवान, आप मुझे आशीर्वाद तो दीजिए। मैं घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करूंगी और इस अनाज से मैं भूखों की मदद करूंगी।
भगवान, जो मर रहे हैं वे भी तो हमारे ही भाई बहन हैं, उनकी भलाई में ही हमारी भलाई है। इतना कहकर वह बालिका फूट पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान बुद्ध अवाक रह गए। सारी सभा स्तब्ध रह गई। आंसुओं के बीच लड़की ने कहा, बूंद बूंद से घट भर जाता है। सब एक एक मुट्ठी अनाज देंगे तो उससे इतना अनाज इकट्ठा हो जाएगा कि कोई भूखा नहीं मरेगा। मैं शहर शहर घूमूंगी, गांव गांव में चक्कर लगाऊंगी और घर घर झोली फैलाऊंगी। बालिका की वाणी ने धनपतियों के भीतर एक सोते इंसान को जगा दिया। उन्हें बालिका की निर्मलता और सामाजिक सरोकार देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर क्या था, अनाज के गोदामों के दरवाजे खुल गए और अकाल की समस्या जल्दी ही समाप्त हो गई। जब धारा ने नहीं मानी सखी की बात। नदी की अनेक धाराएं साथ साथ बहती चली आ रही थी। उन्हीं में से एक धारा अपने गतिशील जीवन से ऊबकर आगे ना जाकर आम के वृक्षों की छाया तले विश्राम करना चाहती थी। तब एक अन्य धारा ने समझाया कि गतिशीलता में ही हमारी पवित्रता है। दूर, बहुत दूर से प्रवाहित होकर आती हुई नदी की अनेक धाराओं में से एक ने जीवन से निराश होकर अपनी सहेली से कहा, सखी, मैं तो अपने इस गतिशील जीवन से ऊब गई हूँ। लगातार बहते रहने में मुझे आनंद नहीं आता। एक क्षण को भी विश्राम नहीं है। ऐसा भी जीवन किस काम का। अब तो मैं थक गई हूँ और आगे बढ़ने का मेरा इरादा नहीं है। देखो सखी, आम के वृक्षों की यह छाया कितनी शीतलता प्रदान करने वाली है। मैं तो इन्हीं के नीचे विश्राम करूंगी। ऐसा कहकर वह वहीं रुक गई और आम के वृक्षों की घनी छाया के निचले स्थान को जल पूरित करने लगी। दूसरी धारा बहुत देर से उसकी बातें सुन रही थी। अपनी सखी की इन बातों को सुनकर और यह जानकर कि अब उसका आगे जाने का मन नहीं है, वह आगे बढ़ गई। लेकिन जाते जाते उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि तू इस बात को क्यों भूलती है कि हमारे जल की पावनता, स्वच्छता और स्वस्थता हमारी गतिशीलता में ही है। यदि तेरे जीवन में अक्रमण्यता ने स्थान बना लिया तो भविष्य में अपने स्वाभाविक गुणों से भी तू हाथ धो बैठेगी। लेकिन पहली धारा पर अपनी सहधारा की अनुभवजन्य बातों का कोई असर नहीं हुआ और उन्हें अनसुनी कर वहीं आम के वृक्षों के तले विश्राम करने लगी। इसी तरह दिन बीतते रहे। उसने एक सरोवर का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिनों बाद ही पानी के एक ही जगह स्थिर रहने के कारण उसके जल के ऊपर काई की मोटी परत जम गई। अंततः नदी का पानी इतना गंदा और दरुगधुक्त हो गया कि आसपास के गांव वासियों ने उसका पानी पीना और इस्तेमाल में लाना तो दूर की बात, अपने पशुओं को उसका गंदला पानी पिलाना और कपड़े धोना तक बंद कर दिया। सार यह है कि जीवन का अस्तित्व निरंतर गतिशीलता में ही है। आगे बढ़ना छोड़कर जो रुक गया, समझिए उसके पतन की शुरुआत भी हो गई। बगुले का अधूरा उपाय। किसी वन में एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उसमें बगुलों के अनेक परिवार निवास करते थे। उसी वृक्ष के कोटर में एक काला सर्प भी रहता था। अवसर मिलने पर वह बगुलों के उन बच्चों को मारकर खा जाया करता था जिनके पंख भी नहीं उगे होते थे। इस प्रकार बड़े आनंद से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। यह देखकर बगुले बड़े खिन्न रहते थे, किंतु उनके पास कोई उपाय नहीं था। तब दुखी होकर एक दिन एक बगुला नदी किनारे जाकर बैठ गया। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। बगुले को इस प्रकार रोता देखकर एक केकड़े ने उससे पूछा, मामा, आज आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? बगुला बोला, प्रिय, क्या बताऊं, हमारे वृक्ष के कोटरे में रहने वाले सर्प ने मेरे सारे बच्चे मार खाए हैं। यही मेरा दुख है। क्या तुम इसका कोई उपाय बता सकते हो? केकड़ा सोचने लगा कि यह बगुला तो उसका जातिगत शत्रु है, अतः इसको कोई ऐसा उपाय सुझाया जाए कि जिससे इसके सारे साथी भी नष्ट हो जाएं। फिर उसने प्रत्यक्ष में कहा, मामा, यदि यही बात है तो तुम मछलियों की हड्डियां नेवले के बिल से उस सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उस मछली के मांस को खाता हुआ स्वयं ही सर्प के बिल तक पहुंच जाएगा। वहां पर वह सांप को मार खाएगा। बगुले की समझ में बात आ गई। उसने अपने साथियों को उपाय बताया और सबने मिलकर वह कार्य किया। तदनुसार नेवले ने न केवल मछलियों का मांस खाया, अपितु सर्प को भी मारकर खा गया। किंतु उसके बाद नेवला वहां से गया नहीं। उसने एक एक करके सारे बगुलों को भी समाप्त कर दिया।
यह कथा सुनकर न्यायाधीशों ने धर्म बुद्धि से कहा, इस मूर्ख पाप बुद्धि ने अपनी चोरी को छुपाने के लिए उपाय तो सोच लिया, किंतु उससे होने वाली हानि के विषय में तनिक भी नहीं सोचा। अब उसको उसका फल मिल रहा है। उक्त दोनों कथाओं को समाप्त करने के बाद कर्टक में दमनक से कहा, उस पाप बुद्धि की भांति तुमने अपनी स्वार्थ सिद्धि का उपाय तो अवश्य सोचा, किंतु उससे होने वाली हानि का विचार नहीं किया। तुम पाप बुद्धि की ही भांति तुमने अपनी स्वार्थ बुद्धि का उपाय तो अवश्य सोचा, किंतु उससे होने वाली हानि का विचार नहीं किया। तुम पाप बुद्धि की ही भांति दुर्मति हो। यदि तुम स्वामी को ही इस स्थिति में पहुंचा सकते हो, तो फिर हमारे जैसे छोटे व्यक्तियों की गणना ही क्या है। अतः आज से तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। कहा भी है कि जिस स्थान से सहस्त्र फलों की बनी हुई तराजू को भी चूहे खा सकते हैं, वहां यदि बाज किसी बालक को उठा ले जाता है तो इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है। मूल्यवान भेंट। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी ने अपने व्यापार से खूब कमाई की, जिससे उसकी तिजोरियां धन दौलत से भर गई। चारों ओर उसका नाम हो गया। एक दिन उसने एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु खरीदी और उसे ईसा को अर्पित करने चला। पुलकित मन से वह ईसा के पास पहुंचा और अपनी भेंट आगे करके बोला, प्रभो, मेरे इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कीजिए। ईसा ने व्यापारी की तरफ देखा और फिर इसके बाद वस्तु पर निगाह डालकर नीचे देखने लगे। उनकी भाव भंगिमा से व्यापारी का सारा उल्लास नष्ट हो गया। उसने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभो, यह चीज बड़ी कीमती है, मैंने बड़ी कठिनाई से जुटाई है, आप इसे ग्रहण करके मुझे उपकृत कीजिए। ईसा ने दृष्टि ऊपर उठाकर कहा, मैं इस भेंट को नहीं ले सकता, तुमने इसे चोरी के पैसे से खरीदा है। व्यापारी को काटो तो खून नहीं। वह विस्मित होकर बोला, प्रभु, यह आप क्या कहते हैं? मैंने तो इसे अपनी कमाई के पैसे से खरीदा है। ईसा ने कहा, तुम्हारा पड़ोसी भूखा और नंगा हो और तुम्हारी तिजोरी भरी हो, तो यह पैसा चोरी का नहीं तो और किसका हो सकता है? तुम अपनी इस भेंट को ले जाओ और इसे बेचकर जो पैसे मिले उनसे भूखों को खाना और नंगों को कपड़ा देने में खर्च करो। व्यापारी ने अनुरोध करते हुए कहा, प्रभु, मेरे पास अभी बहुत धन है, आप जो आदेश दे रहे हैं मैं उसका पालन करूंगा, पर इस भेंट को तो आप ले ही लीजिए। लेकिन फिर भी ईसा ने वह भेंट नहीं ली। बोले, जो जरूरतमंदों की सहायता करता है वह मुझे सबसे कीमती भेंट देता है। इंसान की सेवा ही मेरी सेवा है। प्रोत्साहन से खुल जाते हैं विकास के द्वार। प्रत्येक मनुष्य के विकास की असीम क्षमताएं उसके भीतर मौजूद होती हैं। सुप्त रूप में रहने वाली इन क्षमताओं के विकास के लिए आंतरिक प्रेरणा तो जरूरी होती है। बाह्य वातावरण का प्रभाव भी कम महत्व नहीं रखता। रामायण में हनुमान और जाम्बवत का यह प्रसंग इसी तथ्य को सिद्ध करता है। ये सर्वविदित है कि हनुमान जी की शक्ति अतुलनीय थी, किंतु एक मुनि के श्राप से वे अपनी क्षमताओं को भूल गए थे। इस श्राप का निदान यह था कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें अपने बल का स्मरण कराए तो उन्हें यह विस्मृत बात याद आ जाएगी। सीता माता की खोज में जब श्री राम की सेना दक्षिणी छोर पर समुद्र तक पहुंची तो आगे सागर पार कर लंका जाने की कठिन समस्या सामने आ खड़ी हुई। सभी चिंतित व परेशान थे, समुद्र पार कैसे करें। तब जाम्बवत आगे आए और उन्होंने हनुमान को अपने पूर्व काल का असीम बल तथा क्षमताओं के विषय में स्मरण कराया। तब हनुमान जी को सब कुछ याद आ गया और उन्होंने पुनः अपनी शक्तियों को प्राप्त कर लिया, जिनके बल पर वे सहज ही छलांग लगाकर समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। वहां जाकर रावण और उनकी सेना को छठी का दूध याद दिलाया और सीता माता से भेंट कर उनका संदेश श्री राम को लाकर दिया। अपनी प्रिय भार्या का संदेश सुनकर श्री राम में भी एक अद्भुत बल का संचार हुआ और उनकी सेना अपने नायक को जोश में देखकर एक नवीन स्फूर्ति से भर गई। ऐसे उत्साहजनक माहौल में समुद्र पर पुल बनाना और लंका पहुंचकर रावण को मारकर युद्ध में विजयश्री का वर्ण करना आदि घटनाएं सर्वज्ञात ही हैं। वस्तुतः जाम्बवत का हनुमान को प्रोत्साहन इस कड़ी का महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि उन्होंने ही हनुमान के भीतर आत्मविश्वास और आंतरिक प्रेरणा को जागृत किया था। कहने का आशय है कि यदि हम दूसरों को प्रोत्साहन देकर
उनमें छिपी क्षमताओं को बाहर लाने का कार्य करें तो समाज को अधिकतम सकारात्मकता की ओर मोड़ा जा सकता है। छोटी सी टिटिहरी और विशाल समुद्र। समुद्र के तट पर एक स्थान पर एक टिटिहरी का जोड़ा रहता था। कुछ दिनों बाद टिटिहरी ने गर्भ धारण किया और जब उसके प्रसव का समय आया तो उसने अपने पति से कहा, कांत, अब मेरा प्रसव काल निकट आ रहा है, इसलिए आप किसी ऐसे सुरक्षित स्थान की खोज कीजिए जहां मैं शांतिपूर्वक अपने बच्चों को जन्म दे सकूं। उसकी बात सुनकर टिटिहरी बोला, प्रिय, समुद्र का यह भाग अत्यंत रमणीय है। मैं समझता हूं कि तुम्हारे प्रसव के लिए यह स्थान उपयुक्त है। यहाँ पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आता है, उसमें तो बड़े बड़े हाथी भी बह जाते हैं, अतः हमें यहाँ से दूर किसी अन्य स्थान पर जाना चाहिए। वाह, तुम भी क्या बात करती हो। समुद्र की क्या शक्ति कि वह मेरे बच्चों को बहाकर ले जाए। तुम निश्चिंत होकर यहीं पर प्रसव करो। पराजय या तिरस्कार के भय से अपने स्थान को त्याग देने वाले कायर व्यक्ति को जन्म देकर यदि उसकी माता स्वयं को पुत्रवती समझती है तो फिर बंध्या कौन सी स्त्री कही जाएगी। समुद्र भी टिटिब के वचन सुन रहा था। वह सोचने लगा कि इस तुच्छ से पक्षी को भी कितना गर्व हो गया है। आकाश के गिरने के भय से यह अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाकर पड़ा रहता है और सोचता है कि वह गिरते हुए आकाश को अपने पैरों पर रोक लेगा। कौतूहल के लिए इसकी शक्ति को भी तो देखना चाहिए। इसके अंडे अपहरण करने पर यह क्या करता है यह देखना चाहिए। बस अंडे देने के बाद एक दिन जब दोनों टिटिब दंपति भोजन की खोज में निकले तो समुद्र ने लहरों के बहाने उनके अंडों का अपहरण कर लिया। लौटने पर जब टिटिहरी ने अंडों को अपने स्थान पर नहीं पाया तो वह विलाप करती हुई अपने पति से कहने लगी, मैंने पहले ही कहा था कि इस समुद्र की तरंगों से मेरे अंडों का विनाश हो जाएगा, किंतु अपनी मूर्खता और गर्व के कारण तुमने मेरी बात को नहीं सुना। किसी ने ठीक ही कहा है कि हित चिंतकों और मित्रों की बात को जो नहीं मानता वह अपनी मूर्खता के कारण उसी प्रकार विनिष्ट हो जाता है जिस प्रकार की मूर्ख कुरम काष्ठ से गिरकर मर गया था। सुख और शांति। 2500 साल पहले की घटना है। बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। एक आदमी उनके पास आया और बोला, भंते, आप 30 साल से लोगों को शांति, सत्य और मोक्ष की बात समझा रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। बुद्ध उसकी बात सुनकर बोले, तुम आकर मिलना, तब तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, लेकिन एक काम करना। क्या? उस आदमी ने पूछा। बुद्ध ने कहा, सारे गांव का चक्कर लगाकर लोगों से लिखवा लाना कि कौन शांति चाहते हैं, कौन सत्य और कौन मोक्ष। आपने यह अच्छा कहा भंते। वह आदमी चकित होकर बोला, कौन होगा ऐसा अभागा जो इन चीजों को नहीं चाहेगा। बुद्ध ने कहा, तुम एक बार पता तो लगाओ कि कौन आदमी किस चीज की कामना करता है। उस आदमी ने घंटों गांव में चक्कर लगाया, लेकिन एक भी आदमी ऐसा ना मिला जो शांति, सत्य और मोक्ष चाहता हो। किसी ने कहा, मुझे रोगों से छुटकारा चाहिए। किसी ने कहा, मुझे संतान चाहिए। किसी ने कहा, मुझे नौकरी चाहिए। किसी ने कहा, मुझे लंबी उम्र चाहिए। वह आदमी हैरान हो गया। फिर बुद्ध के पास आया, बोला, यह तो बड़ा अजीब गांव है महाराज। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ, किंतु शांति, सत्य और मोक्ष की आकांक्षा रखने वाला एक भी आदमी नहीं है। बुद्ध ने कहा, इसमें अजीब क्या है? हम में से ज्यादातर लोग सुख चाहते हैं, शांति नहीं, और सुख पाने के लिए वे शांति के उल्टे रास्ते पर चलते हैं। सुख का मार्ग शांति का मार्ग नहीं है। दुकानदार पर वह अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाया। एक दुकानदार को नौकर की सख्त जरूरत थी। उसने अपने मिलने जुलने वालों से कह रखा था कि कोई पढ़ा लिखा ईमानदार आदमी मिल जाए तो बताना, क्योंकि मैं अकेला हूँ। जब कभी बाहर सामान लेने जाता हूँ या किसी अन्य काम से यहाँ वहाँ जाता हूँ तो मुझे दुकान बंद ही करनी पड़ती है। कहते हैं ग्राहक और मौत का क्या ठिकाना, कब आए और लौट जाए। कुछ दिनों बाद ही दुकानदार का एक मित्र एक युवक को साथ लेकर उस दुकान पर पहुंचा। युवक मुसीबत का मारा था और नौकरी की तलाश में था। दुकान के मालिक ने उसकी योग्यता के बारे में पूछताछ करने के बाद कहा, ठीक है,
आप अभी अपने घर जाइए, मैं सोचकर उत्तर दूंगा और आपके घर सूचना भिजवा दूंगा, मालिक ने कहा। युवक निराश होकर अपने घर चला गया। जो दुकानदार की मदद के लिए उस लड़के को लाया था, उस मित्र ने पूछा, भैया, आपको व्यापार के लिए एक व्यक्ति की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैं उस युवक को अपने पास लाया था। मेरी दृष्टि में वह युवक परिश्रमी, ईमानदार और पढ़ा लिखा है, पर आपने उसे टाल दिया। दुकानदार ने उत्तर दिया, पर उसमें एक कमी थी। मेरे प्रश्नों के उत्तर उसने दिए तो, पर श्रीमान, महोदय या साहब जैसे शिष्टता सूचक शब्दों का कहीं प्रयोग उसने नहीं किया। व्यापार की सारी सफलताएं शिष्ट व्यवहार पर ही टिकी होती हैं। शिष्टता के अभाव में तो मेरा सारा व्यापार ही चौपट हो जाएगा, दुकानदार ने अपने मित्र को समझाया। कहानी का गुणार्थ यह है कि वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपने शिष्ट आचार व्यवहार से दूसरों के हृदय पर विजय प्राप्त कर सकता है। भावना का सम्मान। पुराने जमाने की बात है। एक शहर में दो व्यापारी आए। इनमें से एक घी का कारोबार करता था तो दूसरा चमड़े का व्यापार करता था। संयोग से दोनों एक ही मकान में पहुंचे और शरण मांगी। मकान मालिक ने रात होने पर घी वाले व्यापारी को भीतर सुलाया और चमड़े वाले को बाहर बरामदे में। दूसरे दिन वे माल खरीदने गए। उस रात मकान मालिक ने चमड़े वाले को भीतर सुलाया और घी वाले को बाहर। इस पर दोनों व्यापारी बेहद चकित हुए। उन्होंने जब इसका कारण पूछा तो मकान मालिक ने कहा, मैं अतिथि की भावना के अनुसार उसके साथ व्यवहार करता हूँ। माल खरीदते जाते समय आप दोनों चाहते थे कि माल सस्ता मिले। घी तभी सस्ता मिल सकता है जब देश में खुशहाली हो, लेकिन चमड़ा तभी सस्ता मिल सकता है जब अधिक पशुओं की हत्या हो। इसलिए मैंने घी के व्यापारी को भीतर सुलाया और चमड़े के व्यापारी को बाहर। परंतु लौटकर आने पर आप दोनों की स्थिति में अंतर हो गया। आप दोनों चाहते थे कि माल महंगा बिके तो अधिक मुनाफा हो। घी दूध की कमी होने से ही घी महंगा हो सकता है। देश में दूध, दही और घी के अभाव की कामना तो दुर्भावना है। चमड़ा तभी महंगा हो सकता है जब पशु हत्या कम हो। ये अहिंसक भावना अच्छी है। इसलिए लौटते समय आज आपकी स्थिति के अनुरूप ही स्थान में परिवर्तन करके सुलाया गया। दोनों व्यापारी इस विश्लेषण से दंग रह गए। मकान मालिक ने फिर कहा, ठीक है कि आप लाभ के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, पर मनुष्यता को दरकिनार करके व्यापार करने का कोई अर्थ नहीं है। उन व्यापारियों के ऊपर उस व्यक्ति की बातों का गहरा असर पड़ा। उन्होंने लौटते हुए इस पर आपस में बातचीत की और यह तय किया कि वे अपने भाव को सुधारेंगे। भले ही लाभ हो या ना हो, कम हो, पर वे अपनी मंशा साफ रखेंगे। बड़प्पन। कश्मीर की एक घटना है। हम लोग एक दिन शिकारे में बैठकर डल झील में घूम रहे थे। हमारे शिकारे वाला बड़ा मौजी आदमी था। डांट चलाते चलाते कोई तान छेड़ देता था। वह खूब जोर से गाता था। वह हमें तैरती खेती दिखाने ले गया। वह कमल के बड़े बड़े पत्तों और फूलों के बीच घूमता हुआ उस जगह आया जहां एक सुंदर लड़की तीर सी पतली नाव पर बैठी अपने खेत देख रही थी। शिकारे वाला बोला, यह यहाँ के जमींदार की लड़की है, सब खेत इसी के हैं, बड़े ऊंचे दिमाग की है, आप बुलाओ तो नहीं आएगी। हमने हाथ का इशारा किया। उसने मुंह फेर लिया। शिकारे वाले ने कहा, देखा, अच्छा अब मैं बुलाता हूँ। उसने कश्मीरी भाषा में कुछ कहा और हमारे देखते देखते वह लड़की अपनी नाव को लेकर हमारे पास आ गई। वह हमारी भाषा नहीं जानती थी, हम उसकी भाषा नहीं जानते थे। शिकारे वाले की मदद से हमने उससे कई सवाल पूछे और उसने जवाब दिए। उसकी नाव पर बहुत से कमल गट्टे और मक्की के भुट्टे रखे थे। हमने विनोद में कहा, इन्हें हमें नहीं दोगी? उसने मुस्कुराते हुए बहुत से भुट्टे और कमल गट्टे हमारी ओर बढ़ा दिए। उन्हें लेते हुए हमने पूछा, इनके कितने पैसे हुए? उसका चेहरा तमतमा गया। उसने हमारी ओर देखा और कहा, बड़े अच्छे आदमी हो, ये मेरे खेत के हैं, तुम मेरे मेहमान हो, पैसे की बात करते तुम्हें शर्म नहीं आती? हम इतने गए बीते नहीं हैं। और हम कुछ कहें उससे पहले ही वह अपनी नाव को तेजी से खेकर 9-2-11 हो गई। मोह नहीं, प्रेम। एक महात्मा हिमालय में रहते थे। वे हमेशा प्रभु का ध्यान करते रहते थे और दर्शनार्थियों को उपदेश दिया करते थे।
एक दिन पढ़े लिखे लोगों की एक टोली उनके पास पहुंची। उन्होंने कहा, महाराज, हम दुनिया को नहीं छोड़ना चाहते, उसी में रहकर आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, कोई उपाय बताइए। स्वामी जी उनसे बोले, नहीं, दुनिया में रहकर आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। दुनिया की मोहमाया में लोग फंस कर रह जाते हैं और उनकी आत्मा पर पर्दा पड़ जाता है। तब आत्मा की साधना कैसे हो सकती है? फिर इधर उधर की बातें होती रही। पता चला कि स्वामी जी ने छोटी उम्र में ही घर बार छोड़कर संन्यास ले लिया था। देश के बहुत से तीर्थों में घूमे और अब अनेक वर्षों से वहां थे। इस बातचीत के बाद स्वामी जी ने पूछा, आप लोग यहाँ कब तक हैं? उस टोली के एक सदस्य के यह कहने पर कि 3-4 दिन रहेंगे, स्वामी जी बोले, गोमुख जाओगे? जाओ तो रास्ते में मेरा एक शिष्य रहता है, उसे अवश्य मिल लेना। वह बड़ा ही विद्वान है, बड़ा मेधावी है। अभी उसकी उम्र कुछ भी नहीं है, पर उसने वेद पुराण, उपनिषद, महाभारत सब कुछ पढ़ डाला है। मुझे बड़ा सहारा था उसका, लेकिन पता नहीं एक दिन उसे क्या सूझा कि यहाँ से चला गया और अब बिल्कुल सुनसान बियाबान जगह में अकेला रहता है। जब तक मेरे शरीर में दम था, उसके लिए खाने पीने की चीजें पहुंचा देता था। भगवान जाने उसका काम कैसे चलता होगा। कहते कहते स्वामी जी इतने विह्वल हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, गला रुंध गया। टोली में से एक ने यह देखकर कहा, महाराज, अभी तो आप हमें उपदेश दे रहे थे कि मोह को छोड़े बिना आदमी की उन्नति नहीं हो सकती, पर आप स्वयं मोहग्रस्त हो रहे हैं। स्वामी जी ने सर उठाया और बोले, अरे मेरे ये आंसू मोह के नहीं हैं, प्रेम के हैं। देखो, मोह और प्रेम में बड़ा अंतर है। मोह फंसाता है, प्रेम उबारता है, पर तुम लोग इस अंतर को नहीं समझोगे। सचमुच उस अंतर को समझना आसान नहीं था, पर उससे भी मुश्किल उसे जीवन में उतारना था। सदा नहीं डरते। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था, वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उसके पर्चे पर लिखा था, सदा ना रहे। इस पर्चे को कौन खरीदता, लेकिन सेठ ने उसे तत्काल ले लिया और अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की कि जिससे राजा ने सेठ को पकड़वा कर जेल में डलवा दिया। जेल में काफी दिन निकल गए। सेठ बहुत दुखी था, क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। एक दिन अकस्मात सेठ का हाथ पगड़ी की गांठ पर पड़ गया। उसने गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और पर्चा पढ़ा। पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख किस बात का, जब सुख के दिन सदा ना रहे तो दुख के दिन भी सदा ना रहेंगे। इस विचार के आते ही वह जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा सेठ मारे दुख के पागल हो गया है। उसने राजा को खबर दी। राजा आया और उसने सेठ से पूछा, क्या बात है? सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है? सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कि कल हमें दुख का मुंह भी देखना पड़े। यह सुनकर राजा को बोध हो गया। उसने सेठ को जेल से निकलवा कर उसके घर भिजवा दिया। सेठ आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। अनंत लालसा। बिरजू एक गरीब चरवाहा था। दिन भर दूसरों की गायें चराकर शाम को थका मांदा घर लौटता था। उसकी कमाई केवल इतनी थी कि मुश्किल से एक वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसके 2 छोटे बच्चे थे। दोनों ही पूर्ण भोजन ना मिल पाने के कारण बेहद दुर्बल थे। बिरजू बहुत परेशान रहता था कि किसी तरह उसकी आमदनी बढ़ जाए। एक दिन की बात है, बिरजू जंगल में बैठा भगवान का ध्यान कर रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसने गर्दन उठाई तो साक्षात ईश्वर के दर्शन किए। ईश्वर बोले, हम तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से खुश हुए हैं। तुम कोई एक इच्छा करो, हम उसे पूरा कर देंगे। बिरजू बोला, मैं बहुत गरीब हूँ। अगर मेरे पास भी अपनी गाय होती तो मैं सुखी हो जाता। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे एक गाय दे दी। अब बिरजू सुबह उठकर गाय का दूध दोहता, दिन में गाय को बाहर चरा कर लाता, शाम को फिर गाय का चारा काट कर सानी तैयार करता, फिर रात को दूध दोहता।
इस प्रकार बिरजू का पूरा दिन गाय के काम में बीतने लगा। उसके बच्चों को दूध मिलने लगा। उसकी पत्नी भी गाय की देखभाल व घर का काम काज करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। तब बिरजू सोचने लगा कि गाय का दूध सारा घर में ही खर्च हो जाता है, थोड़ा बहुत ही दूध बचता है, चलो उसे दूसरों को बेच दिया करूं, इससे कुछ आमदनी बढ़ेगी। धीरे धीरे वह गाय का काफी दूध बेचने लगा। थोड़ा समय बीता तो बिरजू को लगने लगा कि यदि उसके पास गाय की जगह भैंस होती तो कितना अच्छा होता। वह सारा दूध बेच भी लेता, जिससे उसकी आय बढ़ जाती और घर में बच्चों व पत्नी को भी दूध की कमी ना रहती। वह परेशान रहने लगा। एक दिन वह विचारों में खोया था कि उसे पुनः ईश्वर के दर्शन हुए। ईश्वर बोले, क्या बात है पुत्र, बहुत परेशान लगते हो। बिरजू बोला, प्रभु आपकी कृपा से मुझे गाय मिल गई, परंतु यदि मेरे पास गाय की जगह एक तगड़ी भैंस होती तो मैं ज्यादा सुखी हो जाता, परंतु तब मुझे यह बात सूझी ही ना थी। चिंता क्यों करते हो पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी किए देता हूँ, कहकर ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। बिरजू को भैंस मिल गई। उसकी भैंस सुबह शाम 15 किलो दूध देती। वह दूध हलवाई के यहाँ बेच आता। इस तरह उसकी आमदनी बढ़ गई। वह खुश रहने लगा। उसके बच्चे स्कूल जाने लगे। पत्नी अच्छे कपड़े पहनने लगी। कुछ दिन बाद बिरजू फिर सोचने लगा कि एक भैंस से क्या काम चलता है। उसने गलती की जो ईश्वर से एक ही भैंस मांगी। उसे कम से कम 5 भैंसें मांगनी चाहिए थी। वह आंखें बंद किए सोच ही रहा था कि ईश्वर ने उसे पुनः दर्शन दिए और पूछा, क्या बात है पुत्र, तुमने गाय मांगी, मैंने तुम्हें गाय दी, फिर भी तुम सुखी नहीं हुए। फिर तुमने भैंस मांगी, मैंने तुम्हें भैंस दी, परंतु तुम अभी भी परेशान और दुखी दिखाई देते हो। प्रभु, यह ठीक है कि मैंने भैंस मांगी थी, परंतु एक भैंस से घर के खर्च पूरे नहीं हो पाते, इस कारण मैं परेशान हूँ, बिरजू बोला। ईश्वर बोले, फिर क्या चाहते हो? चलो मैं तुम्हारी एक इच्छा और पूरी कर देता हूँ, लेकिन यह अंतिम इच्छा होनी चाहिए। बिरजू सोचने लगा कि अभी तक मैं 5 भैंसें लेने की सोच रहा था, लेकिन भगवान कह रहे हैं तो अब मुझे अंतिम इच्छा पूरी कर लेनी चाहिए। अतः मुझे 5 की जगह 10 भैंसें मांगनी चाहिए। अतः बिरजू बड़े विचार के बाद बोला, प्रभु छोटा मुंह बड़ी बात ना समझें, तो मुझे 10 भैंस दिलवा दें, फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। प्रभु बोले, ऐसा ही होगा, और अंतर्ध्यान हो गए। बिरजू बहुत खुश हो गया। अब उसके सामने समस्या हुई कि इतनी भैंसों को रखे कहाँ। वह मुसीबत में पड़ गया। इतनी सारी भैंसें रखने के लिए बहुत सारी जमीन चाहिए थी। जमीन के भाव बहुत ऊंचे थे। उसने दिमाग पर जोर लगाया और 2 भैंसें बेचकर थोड़ी सी जमीन खरीद ली। उसके चारों तरफ बाड़ लगा ली और भैंसों की देखभाल करने लगा। लेकिन इतनी सारी भैंसों की देखभाल करना उसके अकेले के वश में नहीं था। कभी भैंसों के लिए चारे की जरूरत होती तो कभी भैंसों का गोबर साफ करना होता, कभी इतनी सारी भैंसों का दूध निकालने की समस्या होती। इस काम में सहायता के लिए उसने 2-3 नौकर रख लिए। सब नौकर अलग अलग काम करते थे। कोई गोबर उठाता, कोई सफाई करता, तो कोई भैंसों का दूध धोता। फिर उसने उन भैंसों का दूध जगह जगह भेजने का प्रबंध कर दिया। इस काम के लिए 2 लड़के रख लिए जो घर घर दूध बेचने जाते थे। बिरजू की डेयरी चल निकली। उसके पास धन की कमी ना रही। अब उसके दोनों बच्चे बड़े होने लगे थे। उन बच्चों की बड़ी बड़ी फरमाइशें होने लगी। पत्नी को रोज जेवरों की चाह बनी रहती। कुछ दिन यूं ही बीत गए। धीरे धीरे बिरजू को लगने लगा कि उसने कैसा गंदा धंधा कर रखा है। डेयरी में चारों तरफ मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, हर तरफ गोबर पड़ा रहता है। बिरजू सोचने लगा कि वह शहर में होता तो अपने बच्चों को अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता। क्या ही अच्छा होता कि उसकी भैंस और दूध के कारोबार की जगह शहर में कोई अच्छा व्यापार या दुकान होती या कोई छोटी मोटी फैक्ट्री होती। धीरे धीरे बिरजू अपने काम से ऊब कर परेशान रहने लगा। वह बार बार ईश्वर को याद करने लगा। वह सोचता कि किसी तरह एक बार प्रभु उसे फिर दर्शन दे तो कितना अच्छा हो। मैंने मांगा भी तो क्या, भैंसे और दूध का व्यापार, यह भी कोई काम है? उसे कोई ढंग का काम मांगना चाहिए था। एक दिन वह बैठा ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था कि उसे लगा कि ईश्वर उसके सामने है। उसने आंखें उठाकर देखा तो ईश्वर के साक्षात दर्शन किए। वह ईश्वर के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर बोला, हे प्रभु, मैं तो निरा बेवकूफ हूँ। मैंने आपसे जो मांगा सो आपने दिया, परंतु जाने क्या सोचकर मैंने आपसे भैंसें मांग ली। मुझे इनकी कतई जरूरत नहीं। आप मेरी एक इच्छा और पूरी कर दीजिए, फिर मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। ईश्वर बोले, उठो वत्स, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह आखिरी इच्छा है। सोच समझ कर मांगना
और तुमने खूब सोच विचार कर 10 भैंसें मांगी थी। अब तुम कहते हो कि तुम्हें भैंसें नहीं चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं अनंत हैं। एक के बाद एक दूसरी इच्छा जन्म लेती जाती है। तुम जैसे थे वैसे ही रहो। यह कहकर ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे बिरजू के व्यापार में घाटा हो गया। भैंसें बीमार होकर मरने लगीं। कुछ दिन बाद घर की वही पुरानी हालत हो गई। वह दूसरों की गायें चराने लगा और उसी तरह चरवाहा बनकर गरीबी का जीवन बिताने लगा। साधु का उपदेश। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। सेठ ने उसे भिक्षा दी। भिक्षा लेकर जब साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोककर कहा, महाराज, मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, हफ्ते भर बाद आज ही के दिन मैं फिर आऊंगा, तब उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु आया। सेठ तो उसकी ही राह देख रहा था। उसने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार करवा रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन सेठ जैसे ही उसमें कुछ पकवान डालने को हुआ कि उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। बोला, स्वामी जी, इसमें तो कूड़ा है। तो साधु ने प्रसन्न भरी निगाह से उसकी ओर देखा। सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे झाड़कर पोंछ दिया। सेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दी। भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तो सेठ ने कहा, महाराज, आप तो जा रहे हैं, क्या भूल गए कि आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था? साधु बोला, अरे, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में जब गंदगी थी तो तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं दी, उसे साफ करा लिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं। पहले उन्हें साफ करो, तब कुछ पा सकोगे। तब सेठ को साधु के उपदेश का मोल समझ में आया और उसने उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न किया। सद्विचारों को जीवन में उतारने पर मिलेगी शांति। एक महात्मा जी गांव से गुजर रहे थे। गांव-गांव घूमकर वे अपने शिष्यों के साथ प्रेम और भाईचारे का उपदेश दे रहे थे। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए वे ऐसे गांव में पहुंचे जहां हिंदू मुस्लिम विवाद चल रहा था। महात्मा जी के आने से पूर्व गांव के दोनों समुदायों में खासी मारपीट हो चुकी थी। कई घायल थे तो कुछ पुलिस स्टेशन या जेल में थे। महात्मा जी 2 दिन वहां रहे और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। जब वहां के हिंदू और मुस्लिम काफी संयमित हो गए तो महात्मा जी ने अगले गांव की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर महात्मा जी ने हिंदू व ईसाइयों को लड़ते पाया। महात्मा जी ने यहाँ भी विवाद को शांत करा दिया। वहां के चर्च के पादरी ने उनका अभिवादन करते हुए कहा, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ शांति स्थापित कर दी। अब आप मेरे साथ चलकर चर्च को पवित्र कीजिए। महात्मा जी पादरी के साथ चर्च गए। पादरी ने उन्हें पूरा चर्च घुमाया। फिर क्राइस्ट की एक भव्य मूर्ति दिखाते हुए पादरी बोले, देखिए, इनके चेहरे पर कितनी शांति है। ईसा मसीह ने कहा है कि शत्रु के प्रति भी मित्रवत रहें। तब महात्मा जी ने कहा, फादर, महावीर स्वामी ने तो यहाँ तक कहा है कि किसी को शत्रु मानना ही नहीं चाहिए, किंतु ईसा और महावीर के भक्त ये बातें मानते कहाँ हैं? जिस धर्म के नाम पर जान देने व लेने के लिए तत्पर होते हैं, उसी धर्म के नाम पर प्रेम, शांति व बंधुत्व बनाकर रख सकते हैं। वस्तुतः नैतिकता विषयक बातें हम बोलते तो हैं, किंतु आचरण में उतारते नहीं। सद्विचारों को आचरण में उतारने पर ही आदर्श स्थिति कायम होगी। शांति का स्रोत। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति और भरा पूरा परिवार था। उसे सब तरह की सुख सुविधाएं थी, फिर भी उनका मन अशांत रहता था। जब उसकी परेशानी बहुत बढ़ गई तो वह एक साधु के पास गया और अपना कष्ट उन्हें बताकर प्रार्थना की, महाराज, जैसे भी हो मेरी अशांति दूर कीजिए। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अमुक नगर में एक बहुत बड़ा धनिक रहता है, उसके पास जाओ, वह तुम्हें रास्ता दिखा देगा। सेठ ने सोचा कि साधु उसे बहका रहे हैं। उसने साधु से कहा, स्वामी जी, मैं तो आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। साधु ने फिर वही बात दोहरा दी।
लाचार होकर सेठ उस नगर की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर वह देखता क्या है कि उस धनपति का कारोबार चारों ओर फैला है, लाखों का व्यापार है और उस आदमी का चेहरा फूल की तरह खिला है। वह एक ओर बैठ गया। इतने में एक आदमी आ गया। उसका मुंह उतरा हुआ था। वह बोला, मालिक, हमारा जहाज समुद्र में डूब गया, लाखों का नुकसान हो गया। उद्योगपति ने मुस्कुराकर कहा, मुनीम जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है, व्यापार में तो ऐसा होता ही रहता है। इतना कहकर वह अपने साथी से बात करने लगा। थोड़ी देर में एक दूसरा आदमी आया। बोला, सरकार, रुई का दाम चढ़ गया है, हमें लाखों का फायदा हो गया। धनिक ने कहा, मुनीम जी, इसमें खुश होने की क्या बात है, व्यापार में ऐसा होता ही रहता है। सेठ को अपनी समस्या का समाधान मिल गया। उसने समझ लिया कि शांति का स्रोत वैभव में नहीं, मन की समता में है।